वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेलेंटेड सोनम बुटीक में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। और मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, आज सिखाएंगे हम आपको अफ़गानी सलवार, जिसमें हम सारे डाउट क्लियर करेंगे, कहाँ से कितना लेना है, आसन का भी बताएंगे और आपको कितना एक्स्ट्रा रखना होता है, कितना माइनस करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड, हम आपको मेजरमेंट्स बता देते हैं पहले। तो इसमें एक लेंथ लेनी होती है, एक हिप लेने होते हैं और एक लेना होता है हमें बेल्ट, क्योंकि बेल्ट में लगाते हैं हम प्लास्टिक। अफ़गानी सलवार दो तरीके से बनती है फ्रेंड, एक तो चुन्नट वाली जैसे बेल्ट हम तैयार करते हैं उस टाइप से बनती है, और एक हम बिगर बेल्ट के हम अफ़गानी सलवार बना सकते हैं। क्योंकि इसमें जब हम लास्टिक लगाते हैं चारों तरफ तो वो ये चुन्नट वाला प्लेटों वाला काम कर देता है। तो मैं आज बिगर प्लेटों जो बेल्ट वाली बना रही हूँ, बिना बेल्ट वाली सलवार बना रही हूँ मैं आज। तो आपको दिखा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड, जैसे लेंथ है ना 31 है, और हिप है 40, और बेल्ट जो है 31 है। तो ये मेरी कस्टमर की लेंथ है। तो जैसे 31 है तो 31 में से हमें 2 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि मोहरी जो बनती है, मेरे पास 2 इंच का पैटर्न है, मैं 2 इंच की मोहरी बनाऊंगी तो उसे माइनस कर देंगे। और बेल्ट के लिए उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, प्लस आधा इंच और ऐड करेंगे। तो हमारा 31.5 इंच हमें कपड़े को लेना है, जो भी लेंथ है हमारी। और हिप का ये बताएं कि हिप जब हम लेते हैं तो हिप 40 है, तो 40 में हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम आसन लगाएंगे इसका तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 13.3 आएगा करीब। तो उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, तो हम लगभग 15 इंच ले सकते हैं। कोई भी कहे कि भाई हिप का साइज है 40 या 38 या फिर 44, और हम आसन लगा लें 15 लगा लो, 16 लगा लो, 17 लगा लो, तो ये नहीं होता। ये हिप का जो हमने ये कैलकुलेशन निकालने के बाद हिप का एक फॉर्मूला है। हिप जितने होते हैं, हिप को हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें 2 प्लस करना है। 2 प्लस करने के बाद जो भी हमारा आ रहा है वो हमें आसन लगाना है। और जैसे, और इसमें जब हम बेल्ट, जब हम ऊपर से लगाएंगे, ऊपर से निशान लगाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कटिंग करेंगे। तो उसमें हमें 4 या 5 इंच की लूजिंग छोड़नी। तो लास्टिक लगाने के लिए हमें 4 या 5 इंच की लूजिंग छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हम इसमें बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। तो लास्टिक जितने भी हिप होते हैं हमारे, उसमें 4 या 5 इंच की लूजिंग छोड़िए, और उसके बाद लास्टिक लगा सकते हैं आप। तो हिप का, आसन का बता दिया मैंने आपको फॉर्मूला कि हाँ, आसन का फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड, आगे से आप ध्यान रखिए, आपके 38 हिप हैं, फिर तब भी 3 से डिवाइड करने के बाद 2 प्लस करना है, जो भी आया निकल कर वो आसन लगाना है। या आपके 40 है, 45 हैं, 44 हैं, कितने भी हिप हैं, उसको डिवाइड करना 3 से। तो आपको आज आसन का जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा, आसन का क्या फॉर्मूला है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। फ्रेंड, कोई भी सिखा रहा है ना आपको, अगर कैलकुलेट करके नहीं सिखा रहा है तो आप आगे किसी के कपड़े नहीं स्टिच कर सकते हैं, अपने ही कपड़े स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह आप उससे पूछिए सामने वाले से कि ये कैसे आया, क्यों आया, इतना इंच क्यों रखना है हमें। तो अगर आप इस तरह परफेक्टली सीखेंगे ना फ्रेंड, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड, मेरे पास ये फैब्रिक है, मैंने डबल कर रखा है ये। डबल करने के बाद इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, इस तरह पूरा फोल्ड कर लीजिए यहाँ तक। ये मेरा 4 फोल्ड हो गया। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है, ये रहा मेरा फैब्रिक 4 फोल्ड है। ये मैंने 4 परत कर लिए। अब 4 परत करने के बाद हमें क्या लेना है, लेंथ लगानी है।
लेंथ है मेरी 35 इंच। 35 इंच हमारी लेंथ है, तो हमें 2 इंच नीचे से छोड़ देना है। 2 इंच यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। 2 इंच निकालने के बाद लेंथ लगानी है, तो 35 इंच ये रहा। ठीक, 35 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 35 पर। अब 2.5 इंच और लेनी है ऊपर हमें, ये इलास्टिक के लिए है, तो एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2.5 इंच। मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली हैं। दोस्तों मैंने ना 35 इंच लेंथ है, तो 2 इंच माइनस कर दिया यहाँ से रखा हमने इंच टेप, और यहाँ पे हमने 35 का निशान लगाया। 35 का निशान लगाने के बाद 2.5 इंच और ऐड कर लिया, तो एक और निशान लगा लिया है यहाँ पे हमने। अब हमारे हिप जो है वो 40 इंच है, तो ये चौथा 40 का चौथा भाग लेना है हमें। 40 का ये हमने 10 ले लिया। 10 में मैं 4 इंच की लूजिंग छोड़ूंगी इसमें, तो 4 इंच पर एक और निशान ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हमें ये फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक हमारा जितना हिप है उसका चौथा भाग ले लिया हमने। चौथा भाग लेने के बाद 4 इंच और लूजिंग छोड़ दी हमने। 4 इंच लूजिंग छोड़ने के बाद यहाँ से हमने एक निशान लगाना है। लगभग मेरा आसन जो बैठ रहा है वो 15 इंच निकल कर आया है, तो 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 2 इंच कोच एरिया लगा लेंगे हम। 2 इंच छोड़ेंगे, ज़्यादा हैवी साइज हो तो 2.5 भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक गोलाई कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पे हमने 2 इंच, यहाँ पे मैंने 14 इंच ले लिया, ये रहा 15 इंच ले लिया। 15 इंच लेने के बाद हमारी जितनी भी मोहरी होगी, जैसे 7 मोहरी है, 7 मोहरी है तो डबल लेंगे, 14 इंच लेंगे यहाँ से 14 इंच लेने के बाद 14 इंच लेने के बाद हम मिला देंगे इस निशान को इस निशान से। ये मैंने इस निशान से इस निशान मिला दिया, और यहाँ पे लगाएंगे हम गोलाई। तो 2 इंच कोच एरिया के लिए ले लिया है। अब ये सलवार कट के रेडी हो जाएगी। तो मैं एक कट कर लेती हूँ। फ्रेंड ये मेरी सलवार कट चुकी है। फिर ये मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है फ्रेंड। आपको 2.5 इंच की बनानी है मोहरी या 2 इंच की, मैंने 2 इंच की बना ली है, और इस तरह इस कपड़े पर फैब्रिक पर चिपका लेनी है। आपको प्रेस गर्म करनी है और इस तरह चिपक जाती है। एक तरफ दाने होते हैं तो दाने वाली तरफ से हमें कपड़े पर रखनी होती है, दूसरी तरफ से हमें इस पर प्रेस लगानी होती है। तो प्रेस लगाने से ये चिपक जाती है फैब्रिक पर। तो जैसे मैं चिपका रही हूँ वैसे ही आपको ये मोहरी तैयार कर लेनी है। आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़कर इसे फोल्ड कर देना है, और इस तरह ये भी फोल्ड करना है। तो दोनों तरफ से हमने आधा आधा इंच फोल्ड करके इस जो हमने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है इसके बराबर हमें मोहरी तैयार करनी है, क्योंकि मैंने ये अपनी जो हमारी मोहरी बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूजी पेपर काट रखा है। आपको 2.5 इंच की बनानी है 2.5 इंच की बनाइए, आपको 3 इंच की बनानी है 3 इंच की बनाइए। और ये लेस की ज़रूरत पड़ेगी, ये समोसे वाली लेस है, तो ये मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। हमारा ये पर्द है और इस पर हमने ये नीचे का हिस्सा है और इस पर हमने 1.5 इंच पर एक निशान ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारी प्लेट जो है इक्वल आए। तो ऐसे ही दोनों परतों पर आपको निशान लगा लेने हैं 1.5 इंच पर। आप चाहें तो 1.5 इंच पर लगाएं, चाहें तो 2-2 इंच की लगाएं। मैं 1.5 इंच की लगाऊंगी प्लेटें।
तो मैंने ये प्लेटें निशान लगा लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी प्लेट डालते हैं इस तरह। तो जैसे मैं प्लेट डाल रही हूँ आगे की तरफ, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा पर्त, जब हम दूसरा पर्त लेंगे तो इसके अपोजिट डालेंगे प्लेटें। सिर्फ प्लेटों का ही इसमें फंडा होता है कि एक दूसरे के अपोजिट डालनी है। फ्रेंड, हम तो इस तरह ही सिलते हैं, सब अलग अलग तरीके से सलवारें सिलते हैं। मैं इसी तरह कस्टमर की सलवार बना रही हूँ। तो हमारे को 14 इंच मोहरी रखनी है, तो ये 14 इंच आनी चाहिए, यानी कि 7 इंच फोल्ड कर कर। तो जैसे मैंने एक तरफ इस तरह डाली, इसके अपोजिट दूसरी डालूँगी। तो ये प्लेटें अपोजिट डालनी है। इस तरह डाली थी हमने, अब इस तरह डालेंगे, अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस पर भी हमने 1.5 इंच का निशान लगा लेने। मैं अपने आप डाल रही हूँ, 1.5 इंच का निशान नहीं लगा रही हूँ इस पर, क्योंकि मुझे आइडिया है। आप निशान लगाकर मार्क कर 1.5 इंच पर प्लेट डालें। तो हम भी इसे पूरा फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे नापेंगे ज़रूर, क्योंकि ये 14 इंच बैठनी चाहिए, 7 इंच हमारी मोहरी आएगी। 6.5 इंच मोहरी तैयार है मेरी, तो इसलिए मैं 7 इंच कर रही हूँ, 14 इंच। अब ये हमारा जो पैटर्न मैंने तैयार किया था, ये मेरा रेडी हो गया है। इस तरह आएगा। सबसे पहले लेस लगा लेंगे इसमें। तो ये मैं लेस निकाल लेती हूँ। लेस लगाएंगे, पतली वाली लेस है गोल्डन कलर की। तो मैं नीचे की साइड पहले लेस लगा लेती हूँ इस पर। इस तरह एक लग की सिलाई लगाएंगे, सिर्फ आगे यानी कि जिग जैग ही दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे ही जिग जैग दिखाई दे रहा है, और मैंने एक लग की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, नीचे की पट्टी जो है कंप्लीट कर ली। जितनी मुझे चाहिए वैसे इतनी ही काट रही हूँ मैं। 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैं इस तरह फैब्रिक को कट कर देती हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब मैंने ये खोल ली इस तरह। और पहले जब हम फिनिशिंग से लगाएंगे, एक सिलाई में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम फिनिशिंग से लगाएंगे तो पहले इस तरह मैंने फोल्ड करके लगा दी है लेस दोनों तरफ। और ये मेरा दूसरा पर्त है जिस पर मैं लेस लगा रही हूँ नीचे की तरफ। तो इस तरह ये हमारी बनकर तैयार हो गया है पोंचा। आगे भी और पीछे भी लेस अपोजिट लगानी है, यानी कि एक जो पर्त है, जो हमारे समोसे की शेप है, वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए और एक नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पर लेस लगाएंगे इस तरह फ्रेंड। इस तरह लेस लगाने के बाद इस पर एक लग की सिलाई लगा देंगे। वहाँ से वीडियो कट हो गई थी, तो इसलिए बता नहीं पाई थी। ये हमारी दूसरी मोहरी है, तो ये दिखा रहे हैं हम प्रॉपर बनाकर। आपको समझ आ रही होगी। अगर आप किसी को भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये साइड की सिलाई लगानी है, हम गोल चढ़ाएंगे। इसका आसन जो चढ़ाएंगे, गोल आसन में अलग ही फिनिशिंग आती है। तो मैं 2 जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, जितनी भी बेल्ट होती है हमारी, जितनी भी बेल्ट होती है उसमें से 7 इंच माइनस करने के बाद मैंने लास्टिक काट ली है। लास्टिक काटने के बाद इसे गोलाई में हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, पक्का कर देंगे बिल्कुल। और पक्का करने के बाद हमने ऊपर का फैब्रिक ले लिया, जो 2.5 इंच हमने छोड़ा था, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ½ इंच। और इस तरह फोल्ड करने के बाद सिलाई चलाएंगे, मशीन चलाएंगे। तो सिलाई हमारी जो है वो लास्टिक पर नहीं चढ़नी चाहिए। इस तरह गोल गोल राउंड घुमाकर हमने ये लास्टिक लगा लेनी है, पूरा गोल राउंड घुमाना है। दोस्तों, ये बेल्ट वाली भी बनती है, जैसे हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं बेल्ट वाली, वो भी बनती है। मैंने इसमें बेल्ट नहीं लगाई है, डायरेक्ट इसमें लास्टिक लगाई है। सिंपल सलवार बनाई है एकदम। और ये भी अफ़गानी सलवार है,
क्योंकि दो तरीके से बनाते हैं, कोई बेल्ट वाली बनाता है तो कोई लास्टिक से ही इसमें चुन्नटें डल जाती हैं, यानी कि प्लेटें दिखाई देने लग जाती हैं। मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आपको पता है कटिंग में 4 इंच। इस तरह इक्वल कर लेंगे लास्टिक को। इक्वल करने के बाद फिर इसे लास्टिक को इस तरह खींचेंगे ताकि इसमें एक भी सलवट ना आए, और इस तरह मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है अपनी। और ये बन गई है मेरी सलवार। आपको कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।